बात बताई गई। वेद, तौरा, बाइबल, कुरान एक बात बताई गई कि अल्लाह ने आदम का मट्टी से पुतला बनाया। All the four books, the Vedas, Torah, Bible and the Quran, tell us that God made the figure of Adam with clay. जब आदम का पुतला बना उसके अंदर हरकत नहीं थी। When the clay figure was made, there was no movement in Adam. अल्लाह ने आदम के अंदर हरकत पैदा करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए आदम के अंदर अपनी रूह डाली। In order to give movement to Adam so that he can hear, smell, taste, touch, walk, move, God breathed into Adam his own breath. यानी आदम के अंदर जब तक रूह है तो वो आदम है। As long as there is soul or spirit in Adam, he is Adam. और जब आदम के अंदर से रूह निकल जाती है तो आदम पुतला यानी डेड बॉडी है। And when that spirit leaves the body, Adam is just a dead body. दो आदमी हैं, दो आदमी हैं, एक आदमी जिंदा है, एक आदमी मुर्दा है। There are two men, one is alive and one is dead. जिंदा आदमी के भी आंख है, कान है, मुंह है, हाथ पैर है। The living person has eyes, hands, feet, mouth, और मुर्दा आदमी के भी हाथ पैर, आंख, नाक सब है। and the dead person also has hands, feet, eyes, mouth, all parts of the body. मुर्दा आदमी डेड बॉडी बोलती क्यों नहीं है? Why doesn't the dead person speak? मुंह तो है उसका। He speaks out his mouth. मुर्दा आदमी देखता क्यों नहीं? आंख तो उसकी है। The dead person has eyes. Why doesn't he see? जब आदम से अल्लाह की नाफरमानी हो गई तो आदम नाखुश हो गया। When Adam committed disobedience, he became very unhappy. और जन्नत से उसको जमीन पर फेंक दिया गया। And he was with reference to peace according to your own religions. आज हमें ये समझना है Today we have to understand कि जब सब लोग ये चाहते हैं कि जमीन पर अमन हो, फिर अमन क्यों नहीं होता? when everybody talks about peace and wants to have peace on this world, why is there no peace? हर मजहब, हर प्रोफिट, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाऊद, सुलेमान, सब ये कहते हैं कि अमन से रहो। हम सबको मानते हैं, फिर अमन क्यों नहीं होता? We all believe in all the prophets, Moses, Jesus, David, Muhammad. Then why is there no peace? कि किसी भी क्रिश्चियन से पूछे कि भाई अमन से रहना अच्छा है या लड़ाई अच्छी है, वो कहेगा नहीं, अमन से रहना अच्छा है। If we ask any Christian, is it better to live in peace or is it good to fight? And they will inevitably say it is good to live in peace. किसी भी ज्यूइश से पूछो कि अमन से रहना अच्छा है या लड़ाई करना अच्छा है, वो भी कहेगा नहीं, अमन से रहना अच्छा है। Even if you ask a Jew, would you like to live in peace or in fighting, they would say that it is better to live in किसी peace. हिंदू से पूछो, अभी उन्होंने वो पढ़ी थी, भजन पढ़ा था, उसमें यही था कि अमन से रहो, आस्ती से रहो, मोहब्बत से रहो। Even in the Hindu devotional song, it talked about peace and living in peace. इस्लाम का तो नाम ही अमन है। Islam itself, the name itself means peace. इस्लाम का मतलब है सलामती के साथ रहो, अमन के साथ रहो। इस्लाम में सलाम है, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी हो, अल्लाह की रहमत हो, तुम आराम से जमीन पर रहो। वो दूसरा आदमी भी कहेगा वालेकुम अस्सलाम, कि तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह की रहमत हो, तुम भी सलामती के साथ रहो।
हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, तफरका नहीं डालना चाहिए। Unity, celebrating diversity. आदम की औलाद के तौर पर हम एक फैमिली के तौर पर एक जगह इकट्ठे हों। China, Pakistan, very good friend. अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पे भेजा और हर वक्त ये हदायत की कि नफ़रत मत करो, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। सब हज़रत आदम की औलाद हैं, उस निस्बत से हम सब बहन भाई हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ पीस और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। ये मैसेज हम इस दुनिया में देना चाहते हैं। दूसरा जो मुसलमानों के बारे में नेगेटिविटी चल रही है उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं।